हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक छोटा सा पेरोल का सिस्टम बनाना सीखेंगे। ये पेरोल का एक सिस्टम है, इट इज नॉट अ पेरोल शीट। जब मैं सिस्टम का वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। आप हर मंथ एंड पे जस्ट अपने एम्प्लॉयज का डेटा इस सिस्टम में डालेंगे एंड आप वन क्लिक पे तमाम एम्प्लॉयज की पेरोल स्लिप्स पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो उसको ऑटोमेटिकली प्रिंट भी करवा सकते हैं एंड आपको एक एक इंडिविजुअल पर्सन को सैलरी स्लिप मैन्युअली नहीं बनानी पड़ेगी। दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ने कोई एचआर सिस्टम या पेरोल सिस्टम इंस्टॉल करवाया हुआ है अपनी कंपनी में तो ठीक है, बट ये एक अल्टरनेटिव, सस्ता अल्टरनेटिव जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप इजीली बना सकते हैं। कोई एडवांस नॉलेज, कोई एडवांस स्किल की इसमें जरूरत नहीं है। जस्ट दो तीन छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, वो करने हैं हमें, वो सीखने हैं। थोड़ा सा वीबीए का यूज है, लेकिन आजकल वीबीए इस्तेमाल करना इतना आसान हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि वीबीए यूज करना क्यों इतना आसान है। आप खुद कहेंगे कि ये तो वाकई बिल्कुल एबीसी की तरह हो चुका है। तो चलिए हम उस पर आते हैं। तो जस्ट एक एंड रिजल्ट मैं आपको पहले दिखा दूं। तो हमारी एंड रिजल्ट कुछ इस तरह की होगी कि हमारी ये सैलरी स्लिप रेडी है। सबसे ऊपर आप देखिए कंपनी का नाम आ रहा है, सैलरी स्लिप आ रही है, एम्प्लॉय कोड आ रहा है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की सैलरी का मंथ कौन सा है, डिपार्टमेंट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है। एक साइड पे अर्निंग्स आ रही हैं, एक साइड पे डिडक्शंस आ रही हैं। यहाँ पे मैंने कंपनी का लोगो पेस्ट कर दिया है, पिक्चर इंसर्ट करके आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मतलब ये है कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक मेथड है, वो आप सीख लें। फिर आपकी फॉर्मेटिंग है, जैसी चीजें आपको पसंद हो, आपकी कंपनी का जो ग्राफिक लेआउट है वो कैसा है, यूजुअली डॉक्यूमेंट्स की ग्राफिक्स या प्रेजेंटेशन या कलर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, वो आप अपनी कंपनी के मुताबिक उसको वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बट मैंने एक जस्ट सैंपल बनाना था तो मैंने बना दिया। नीचे इसके बाद ये टोटल अर्निंग्स हो गई, एक साइड पे टोटल डिडक्शंस हो गई एंड नीचे एक नेट सैलरी कैलकुलेट हो गई, जो कि इस वक्त फार्मूला उल्टा लगा हुआ है। मैं इसको जरा सही कर दूं, ये नहीं, मैंने सही कर दिया। तो देखें नेट सैलरी आ गई। उसके बाद ये 15,000 उसको फार्मूले ने ही कन्वर्ट कर दिया इन वर्ड्स, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे ये स्टैंप है, ये भी मैंने प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे कंपनी की, आप अपनी कंपनी की स्टैंप यहाँ लगा सकते हैं ताकि देखने वाले को लगे कि ये एक सिस्टम या सिस्टम के थ्रू जनरेट हुई है या ये कंपनी ने स्टैंप की हुई है। एक साइड पे मैंने मोड ऑफ पेमेंट भी है, अगर किसी को यहाँ पे बैंक में पेमेंट नहीं जा रही, कैश में जा रही है, तो वो भी यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। एंड इसी तरह एम्प्लॉय का सिग्नेचर यहाँ पे प्रिंट आउट लें, सिग्नेचर लें एम्प्लॉय के और अपने पास कंपनी के रिकॉर्ड में भी रख सकती है। अब ये ऑटोमेटिक कैसे है, देखिए हर चीज लिंक है एम्प्लॉय कोड के साथ। अभी एम्प्लॉय कोड नंबर 001 है, मैं यहाँ से एम्प्लॉय कोड नंबर 2 सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिएगा हर चीज अपडेट हो गई। नाम चेंज हो गया, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी, हर चीज चेंज हो गई, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो ये बैक एंड पे डेटा है जहां से ये चीजें लिंक हुई हुई हैं। इस वक्त यहाँ पर 6 लोग हैं, लाइक 5 लोग हैं। आप इस लिस्ट में जितने मर्जी ऐड कर लें, वो आपकी मर्जी है। अप टू 1000 एम्प्लॉइज, तो सिस्टम सेम तरीके से काम करेगा। और ये सब हो गया। अब एक और इसमें जो टेक्निक है या जो एक इसमें मैजिक है वो है ये प्रिंट का बटन। मैं इस प्रिंट पे क्लिक करूंगा, जस्ट ये ले मैंने क्लिक किया, देखिएगा सिस्टम घूम रहा है एंड उसने मैसेज दिखा दिया सैलरी हैज बीन सेव्ड इन पीडीएफ, और उसने आगे रूट बता दिया कि कहाँ पड़ी हुई है। तो उस रूट पे हम जाते हैं। वो कह रहा है कि जी डेस्कटॉप, यूट्यूब कंटेंट, पेरोल, सैलरी स्लिप, इस फोल्डर में उसने जाके सेव किए हैं। अभी जाके चेक करते हैं यहाँ कुछ पड़ा है कि नहीं। मैं डेस्कटॉप पे आया, यूट्यूब कंटेंट में गया, पेरोल में गया एंड ये सैलरी स्लिप का फोल्डर आया। इसको ओपन किया तो ये देखिए जी सारी पीडीएफ यहाँ पड़ी है। मैं एम्प्लॉय नंबर 1, तो देखिए एम्प्लॉय नंबर 1 और उसका सारा डेटा नीचे आ रहा है। इसी तरह एम्प्लॉय नंबर 2, उसका सारा डेटा नीचे आ रहा है। इसी तरह अगर हम एम्प्लॉय नंबर 5 पे जाए तो ये इसका सारा डेटा नीचे आ रहा है। तो ये मंथली पेरोल शीट रेडी है। अब हम इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले सिर्फ 2-3 चीजें इसमें क्रिटिकल हैं जो याद रखने वाली हैं, वो हम साथ साथ सीखेंगे। तो हम इस फाइल में यूज कर रहे होंगे सिंपल वीलुकअप। इसमें हम यूज कर रहे होंगे एक फार्मूला जिससे हमारा जो टोटल सैलरी है वो डिजिट से वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो भी एक फार्मूला है, वो हम पावर वीबीए से लिखवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। एंड उसके बाद हम एक और वीबीए क्रिएट कर रहे होंगे
to automatically export monthly salary sheets into an Excel file, into a PDF फाइल, और वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास 5 एम्प्लॉइज हैं, इनका डेटा है सामने, इसका नाम है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, मंथली एब्सेंस कितनी है, सैलरी कितनी है। तो ये भी मैंने यहाँ पे भी किसी हद तक ऑटोमेशन की हुई है कि आप सैलरी का 25% हाउस रेंट अलाउंस होगा, 25% ही अदर अलाउंसेस होंगे। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, 25 की जगह कोई भी परसेंटेज लगा सकते हैं। ओवर टाइम यहाँ पे पंच हुई है, बट अगर हमें ओवर टाइम कैलकुलेट करवानी हो तो हम यहाँ पे एक नई शीट ऐड करके एम्प्लॉय वाइज ओवर टाइम की कैलकुलेशन करके वो यहाँ भी लिंक कर सकते हैं। तो जिसको जितनी डिटेल में लेके जाना चले जा सकते हैं। देन देयर इज अ बोनस एंड देन ग्रॉस सैलरी, इन सबका टोटल ग्रॉस सैलरी है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन है, ये डिडक्शंस में आ रही है। मैंने अज्यूम किया हुआ है कि 8.33% ऑफ द बेसिक सैलरी इज प्रोविडेंट फंड। फिर छुट्टियों के पैसे कट रहे हैं, एब्सेंट है कोई, तो वो टोटल सैलरी डिवाइड बाय 30 इंटू नंबर ऑफ डेज अ पर्सन इज एब्सेंट, तो वो कैलकुलेट हो गई। फिर टैक्स है, टैक्स में भी मैंने छोटा सा एक फार्मूला लगाया हुआ है कि अगर ग्रॉस सैलरी 10,000 से कम है तो कोई टैक्स नहीं है, अगर उससे ज्यादा है तो सैलरी का 10% इज द टैक्स। ये मैंने सिंपल रखा है यहाँ पे। उसके बाद लोन की रीपेमेंट, अगर किसी ने लोन लिया तो वो भी डिडक्शन है। तो ये टोटल डिडक्शन हो गई। इन सब टोटल ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन इज नेट पेमेंट। एंड उसके बाद मैंने इसमें लिख दिया कि मोड ऑफ पेमेंट क्या रहा है, बैंक से पेमेंट हुई है, कैश से पेमेंट हुई है। तो हम जरा इसको सैलरी की शीट में कन्वर्ट करते हैं, पेरोल शीट में। तो ये मैंने एक नई शीट ऐड की, इसको मैंने नाम दे दिया पेरोल शीट का। तो मैं सिलेक्ट करता हूं 2 से लेके कॉलम आई तक, और मैं नीचे जाता हूं अप टू 40, रो नंबर 40 तक जाता हूं मैं। ये मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया और मैं इसको बॉर्डर कर रहा हूं, बोल्ड बॉर्डर कर रहा हूं, थिक बॉर्डर जो होते हैं वो कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहाँ ग्रिड लाइन खत्म करूंगा ऑल्ट WVJ के साथ। अब हम जरा काम स्टार्ट करते हैं स्लोली स्लोली। इन सबको मर्ज एंड सेंटर कर दिया। होम पे जाए, ये मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक किया। इसको इसकी हाइट ज्यादा कर देते हैं हम 30 पे ले जाते हैं। और मेरी कंपनी का नाम है अल्फा ट्रेडिंग कंपनी। ये हो गया। इसके बाद मैं फॉन्ट का कलर चेंज कर रहा हूँ, ये यहाँ से जाके होता है, सॉरी मैं इसको फिल कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से जाके आप कोई भी कलर करते हैं, तो मैं इसको ब्लू कलर कर रहा हूँ और इसको मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ। इससे नीचे वाली रो को मैं खाली छोड़ रहा हूँ। उससे नीचे मैं सिलेक्ट करके इसको भी मर्ज एंड सेंटर करता हूँ एंड यहाँ मैं लिखता हूँ पेरोल स्लिप। इसको बोल्ड किया, ऑल्ट HBT अगर आप प्रेस करेंगे तो ये थिक बॉर्डर लग जाएंगे इसको भी। नेक्स्ट स्टेप, मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो लाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ इंसर्ट पे गया एंड मैंने पिक्चर पे क्लिक किया। हम पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो दिस डिवाइस मैंने सेव किया हुआ है। तो ये एक सैंपल मैंने उठाया था कहीं से गूगल से, तो ये मैं लेके आ गया। इसको मैं ड्रैग डाउन करके छोटा कर लेता हूँ। ये छोटा हो गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ फिट हो गया। तो हमें यहाँ 4 कॉलम्स चाहिए, तो थोड़ा सा ये हो गया। अब यहाँ मैं डाल रहा हूँ एम्प्लॉय का कोड। हर चीज मैं एम्प्लॉय के कोड से करूंगा, एम्प्लॉय के नेम से हम इसको ऑटोमेट नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज में ऐसा ही होता है कि एक नाम के मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय कोड कभी भी रिपीट नहीं होता। तो हम यूनिक आइटम रखेंगे जो कि एम्प्लॉय कोड है, उसकी बेस पे ही सारी कैलकुलेशन करवाएंगे। इस एम्प्लॉय कोड के नीचे वाले कॉलम में, नीचे वाली रो में मैं इसकी हाइट कम करके 2 पे लेके जा रहा हूँ। ऑल्ट HOH एंड 2 पे प्रेस करूंगा तो ये कम हो जाएगी। इससे नीचे इसको मैं उठा के नीचे ले आया एंड इसको मैं एम्प्लॉय नेम लिख देता हूँ। उसके बाद मैं, क्योंकि 2 नहीं, मैं इसको 5 कर देता हूँ। उसके बाद इससे नीचे वाली को भी मैं 5 कर देता हूँ। यहां मैं लिखता हूं सैलरी मंथ लिख देता हूं। उसके बाद यहां मैं लिख देता हूं डिपार्टमेंट
इसके बाद मैं लिख देता हूँ डेजिग्नेशन। तो ये यही यहाँ पे चीजें आ रही थी, एम्प्लॉय कोड आ रहा था, नेम आ रहा था, डेजिग्नेशन थी, डिपार्टमेंट नेम था। नंबर ऑफ एब्सेंट्स हमें नहीं चाहिए तो हम नहीं लिखते, तो ये मैंने डेजिग्नेशन भी लिख दिया। मैं साथ साथ इसको भी रेफर करता रहूंगा ताकि हमारी जो फॉर्मेट है या हमारी चीजें वो इससे कंसिस्टेंट रहे। तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा और वाइड कर देता हूँ, दोनों ऐड हो गए हैं, बल्कि मैं 15 ही कर देता हूँ, इसको ही 15 कर देता हूँ, ये हो गया। अब नेक्स्ट है, यहां हमें यहां एक रो और ऐड कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा इधर ला रहा हूँ। ये फॉर्मेटिंग है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, बट मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके चल रहा हूँ, तो मैं इसलिए हर चीज़ वैसे ही करूँगा। बट ये अगेन आपकी कॉल है, आप जैसे इसको आपकी कंपनी में प्रेजेंटेशन चलती है आप कर सकते हैं इसको। अब मैं यहाँ लिखूंगा अर्निंग्स, ठीक है, ये अर्निंग्स हो गया। इसको मैं सेंटर करता हूँ ऑल्ट एच ए सी के साथ, फिर मैं इसको बॉर्डर लगाता हूँ ऑल्ट एच बी ए के साथ। इसी तरह मैं यहाँ पे डिडक्शंस का कॉलम बना देता हूँ, डिडक्शंस की हेडिंग दे देता हूँ, डिडक्शंस की भी हेडिंग हो गई। इसको आप कलर देखते जाइएगा, मैं यहाँ पे साथ साथ करता जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उस जैसा ही रखना है, इसलिए मैं क्विकली उससे रेफर भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो मैं इसको अर्निंग्स को भी F4 के साथ वो रिपीट होता है, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा खुला कर लेता हूँ एंड, क्योंकि यहाँ पे भी आई तक ही है तो मैं इसको आई तक ही रखता हूँ, ये लीजिएगा। ये लीजिएगा, ठीक है, ये डिडक्शंस आ गई। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके 10 पे ले जाता हूँ, नहीं ज़्यादा कर लेता हूँ, तो ये ये फॉर्मेट आ गया। अब अर्निंग्स में सबसे पहले हम इसी सीक्वेंस में हम अर्निंग्स की हेडिंग बनाएंगे। सैलरी है, हाउस रेंट अलाउंस है, अदर अलाउंसेस है, ओवर टाइम एंड बोनस है। तो हम सैलरी से स्टार्ट करेंगे, बेसिक सैलरी से। बेसिक बेसिक सैलरी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 30 पे लेके जाके फिर चेक कर लेता हूँ यहाँ ये कितने पे है। ये 25 पे है तो मैं इसको 25 कर रहा हूँ। इसके नीचे वाली को मैं 2 पे लेके जाता हूँ। बेसिक सैलरी के बाद अगला है हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। इससे नीचे वाले को, इसको भी अगेन मैं 25 पे लेके जाऊंगा। इसको आप सेटिंग में जाके परमानेंटली भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैं साथ साथ कर रहा हूँ। इसके नीचे वाले को भी हम कर देते हैं। तीसरी है अदर अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस अगेन इसको भी हम 25 पे ले जाते हैं। उसके बाद है ओवर टाइम और बोनस, ओवर टाइम और बोनस। और इसके बाद है एक रो छोड़ के टोटल। मैं इनको मर्ज कर रहा हूं दोनों को, यहां ऊपर हेडिंग दे रहा हूं रुपीस की और यहां भी हेडिंग दे रहा हूं रुपीस की। अब सेम सीक्वेंस चेक करेंगे डिडक्शंस का। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड है, फिर एब्सेंटिज्म है, फिर टैक्स है, फिर लोन रीपेमेंट है और फिर अदर्स है। तो हम प्रोविडेंट फंड की लिखते हैं सबसे पहले, प्रोविडेंट फंड की हेडिंग दे दी। उसके बाद एब्सेंट की हेडिंग दे दी।
उसके बाद टैक्स लोन रीपेमेंट, टैक्स डिडक्शन है, फिर लोन रीपेमेंट है, और फिर अदर्स की है। अदर को डिडक्शन कुछ भी हो सकती हैं, लाइक एक कॉलम रख दिया है कि कोई भी डिडक्शन हो तो वो यहाँ आ जाएगी। किसी ने एडवांस लिया हुआ है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया। अब मैं इन सबको बॉर्डर कर रहा हूँ, Alt+H+B+A F4 सिलेक्ट किया, F4 से रिपीट हो रहा होता है, ये ले, ये हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसको 30 कर रहा हूँ, इसको भी 25 कर रहा हूँ, और ये मैं सम का फार्मूला लगा रहा हूँ। देख लेते हैं सेम है कि नहीं। इसको बोल्ड किया हुआ है, तो मैं बोल्ड Alt+H+B+T के साथ होगा, एंड एक टोटल Alt+H+B+T के साथ, मिनट, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इनको मर्ज कर रहा हूँ इन सबको, यहाँ मुझे जरूरत पड़ रही है। अब मैं इनको भी बोल्ड कर रहा हूँ, बॉर्डर लगा रहा हूँ इनको भी, ये लीजिएगा। अब सम का फार्मूला लगाऊंगा SUM, एंड ये सब सेल सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये टोटल इनकम बन गई। सेम फॉर्मेट पे टोटल डिडक्शंस भी आ जाएंगी। सम लगाया एंड ये टोटल आ गया, तो मैंने बोल्ड कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। ये यहाँ ये जो स्पेस है ये अच्छी नहीं लग रही, तो इसको हम कम कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके नीचे हमें नेट सैलरी चाहिए, टोटल इनकम या अर्निंग लेस डिडक्शंस। अब यहाँ नेट सैलरी पेड, थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम, ये दिस प्लस दिस। एक्चुअली वो प्लस इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ डिडक्शंस नेगेटिव शो होंगी, तो प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये नेट आंसर आएगा। अब नेट सैलरी पेड इन वर्ड्स, एक चीज ये है, सेम फॉर्मेट यहां पे लग गया। इस पे हम आखिर में फार्मूला लगाएंगे, ये मैं अभी येलो भी कर रहा हूं ताकि हमें पता हो कि हमने ये काम आखिर में करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मोड ऑफ पेमेंट ऐड करने का, वो मैं यहां एक लिख देता हूं, मोड ऑफ पेमेंट। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं 25, एंड इसको बॉर्डर वगैरह नहीं लगा रहा मैं, तो यहाँ पे भी कुछ आएगा, वो क्या है वो भी हम देख लेंगे। नीचे एम्प्लॉय के सिग्नेचर हम ले लेंगे, एम्प्लॉय सिग्नेचर ले लिए हमने। यहाँ कंपनी की स्टैंप एक साइड में मैं लगा देता हूँ ताकि ये लगे कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो मैं इसमें इंसर्ट में जाता हूँ एंड पिक्चर में जाता हूँ, पिक्चर में जाके डिवाइस, एंड ये मैंने ये भी अगेन गूगल से डाउनलोड की थी, तो ये मैंने यहाँ रख दी है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ जो यहाँ फिट हो जाए। सैंपल है, आप अपनी कंपनी की एक्चुअल स्टैंप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो जी ये स्टैंप आ गई। यहाँ आप एक छोटी सी लाइन लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट and does not require any signature। नहीं जी,
ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब इसमें 3 चीजें रह गई हैं। सबसे पहले फार्मूलाज कैसे लगेंगे, दूसरा ये जो येलो है क्या आप इस नंबर को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली, और तीसरा इस सारी पेरोल शीट को आप एक्सेल में कैसे इंपोर्ट करेंगे, सॉरी पीडीएफ में कैसे सेव करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वी लुकअप के फार्मूला लगा के एक फाइल को अपना रेडी करें। सबसे पहले हमें यहाँ एम्प्लॉय कोड की बेस पे ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। अगर आप अगली शीट पे आए और यहाँ देखें तो ये एम्प्लॉय कोड है एंड ये 5 है। हमने क्योंकि इसको हमने ऑटोमेट करना है तो हमें यहाँ एम्प्लॉय कोड के लिए एक ऑप्शन चाहिए कि हम एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट करें और हमारी नीचे वाली सारी फाइल का डेटा अपडेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डेटा वैलिडेशन के थ्रू ऐड करूंगा। तो इसके लिए आप यहाँ क्लिक करें, एम्प्लॉय कोड के सामने इंसर्ट में जाए, सॉरी डेटा में जाए, डेटा में जाके ये डेटा टूल्स के ऊपर डेटा वैलिडेशन आ रही है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, अलाउ एनी वैल्यू आ रहा होगा सामने सेटिंग्स में, इसको आप चेंज करके लिस्ट पे क्लिक कर दें। लिस्ट पे क्लिक किया, उसके बाद आप सोर्स बताएं इसे शीट नंबर 1 जहां आपके सारे एम्प्लॉइज की लिस्ट है एंड ये कॉलम बी है तो आप इस कॉलम बी को एंड तक सिलेक्ट कर लें क्योंकि फ्यूचर में जो एम्प्लॉय ऐड होंगे वो भी आपको चाहिए होंगे जाहिर है उस शीट में। तो मैं एंड तक सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने ओके कर दिया। अब इसके साथ देखिएगा आप एक ड्रॉप डाउन बना आ गया है। तो मैं इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करता हूँ तो आपके सारे एम्प्लॉइज का नाम यहाँ पे शो हो गया, कोड आना शो हो गया। मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ जी, ये एम्प्लॉय कोड नंबर 1 है। अब इसकी बेस पे हमें नीचे सारा डाटा उठा के लाना है। तो हम जरा वी लुकअप यूज करते हैं, उसके थ्रू हम हर चीज, एक वी लुकअप का फार्मूला होगा, बाकी हर जगह उसने कॉपी पेस्ट होना है। मैं वी लुकअप लगाता हूँ, वी लुकअप, यहां अगली शीट पे आया, दोबारा लगाता हूँ वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय कोड आएगा, टेबल अरे में आप नेक्स्ट शीट पे जाएंगे, एम्प्लॉय कोड, इसमें भी मैं यही कहूंगा कि आप एंड तक सिलेक्ट करें, सॉरी आप एंड तक सिलेक्ट करें एंड यहां से भी आप नीचे तक सिलेक्ट कर लें ताकि फ्यूचर में भी जो चीजें ऐड होंगी इस फाइल में वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहे। उसके बाद कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स, हमें एम्प्लॉय नेम उठा के लाना है। यहां पे अगर मैं ऊपर आऊं तो एम्प्लॉय कोड आ रहा है कॉलम नंबर 2 में, तो मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 2 लिख दूंगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट कॉमा एंड फॉल्स, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है, और ओके कर दिया। ले जी, नाम उठ के आ गया। अब बस कॉपी पेस्ट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मैंने इस पे F2 दबाया, इसको सिलेक्ट ऑल किया और कॉपी कर लिया, यहां लाके फिर F2 प्रेस किया एंड वी वैल्यू पेस्ट कर दी, सॉरी यहां पे नहीं होगा, डिपार्टमेंट में होगा, मैंने डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लिया। आप देखें सीक्वेंस देखिएगा, डिपार्टमेंट इज इन, नेम के बाद डेजिग्नेशन है एंड डेजिग्नेशन के बाद डिपार्टमेंट है। तो अगर नेम इन कॉलम 2 है तो डेजिग्नेशन, सॉरी डिपार्टमेंट जो है वो 4 में होगा एंड डेजिग्नेशन 3 में होगा। ये आपको सैलरी मंथ खुद लिखना होगा हर महीने, इसको मैं कर देता हूं अक्टूबर 2024। अब यही फार्मूला मैं नीचे ले जाता हूं, एक बार मैं यहां पेस्ट करने लगा हूं सारे फार्मूला 1 बाय 1, एंटर एंटर एंटर, कंट्रोल वी 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 कंट्रोल वी। जी अब ये आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ हमें सेल के रेफरेंसेस चेंज करने हैं। 4th नंबर में डिपार्टमेंट था, 5th में एब्सेंट्स है जो हमें नहीं चाहिए, 6th में बेसिक सैलरी है, तो 6 से ऑनवर्ड हम शुरू कर देंगे। हम इसको 6 करते हैं, इसको मैं 7 कर रहा हूं, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। इस तरह इस स्टेप को भी आप स्किप कर सकते हैं आप फार्मूलाज के थ्रू ही। इसमें यह है कि 2-3 मल्टीपल फार्मूलाज आपको यूज करने पड़ेंगे, बट मैं इसको क्योंकि आम यूजर के लिए बना रहा हूं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मैनुअल टच रखा है कि आपको एक बार सिर्फ फॉर्मेट रेडी करना है, उसके बाद दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी।
तो लास्ट हम कह रहे हैं कॉलम 10 में बोनस है, ठीक हो गया। 11 में टोटल है, टोटल हमें नहीं चाहिए। उसके बाद फिर 12 से शुरू होगा, प्रोविडेंट फंड इज इन 12। तो मैं प्रोविडेंट फंड को क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैं इस रेफरेंस चेंज कर रहा हूँ 12। उसके बाद 13, 14, 15 एंड 16, ये भी हो गया। चेक कर लेते हैं क्या ये ठीक है कि नहीं है। 15,667, मैं यहां आता हूं, पहला एम्प्लॉय 15,667, ये मैच कर रहा है। इसका मतलब है हमारे सारे फार्मूला सही लग गए हैं। अब यहां मैंने कहा था कोई चीज आएगी, वो है कि आपने नोट किया होगा कि मैंने अपनी वर्किंग में एक कॉलम एंड वाला ये रखा है मोड ऑफ पेमेंट के लिए। तो वही फार्मूला मैंने नीचे कॉपी किया और इसको मैं 17 पे टोटल है, 18 पे नेट है और 19 पे मोड ऑफ पेमेंट आ रही है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड अब मैं इसको अनहाइलाइट कर रहा हूँ। तो जी ये हमारी जो एक्सेल की शीट है वो रेडी हो गई। बस यही मेन काम था। अब अगर आप इसको मैन्युअली यूज करना चाहें इस शीट को, तो वो आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। इसमें अभी है कि ऑटोमेशन अभी नहीं की हमने, 2 चीजें पेंडिंग है, लेकिन जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कि ये फाइल किस हद तक रेडी है। तो अब आप यहाँ पे मैन्युअली एम्प्लॉय नंबर 2 एंटर करेंगे तो आपकी हर चीज़ अपडेट हो जाएगी। डिपार्टमेंट अपडेट हो गया, उसकी सैलरीज अपडेट हो गई। चेक करते हैं एम्प्लॉय नंबर 4 पे, चेक करते हैं एम्प्लॉय 4, तो हर चीज़ अपडेट हो गई है। एम्प्लॉय 4 को हमने पे किया 19,000, यहाँ पे हम जाते हैं, एम्प्लॉय 4 आ गया मुदस्सिर, एंड हमने 19,000 पे किया। इसी तरह एम्प्लॉय नंबर 3 को हमने पे किया 34,000, एम्प्लॉय नंबर 3 को हमने पे किया 34,000 और मोड ऑफ पेमेंट बैंक था। अब हम जरा एक कैश वाला भी देख लेते हैं जिसका मोड ऑफ पेमेंट वाज कैश। ये जी, इसको मोड ऑफ पेमेंट कैश था तो उसने ऑटोमेटिकली दिखा दिया कि इसका मोड ऑफ पेमेंट वाज कैश। तो जी ये फाइल रेडी है। अब इससे आगे काम करने के लिए हमें थोड़ा सा एडवांस एक्सेल की तरफ जाना पड़ेगा और वो है 2 VBA कोड लिखने पड़ेंगे और फिर ये चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी। सबसे पहले हम VBA कोड लिखेंगे टू कन्वर्ट दीज डिजिट्स इनटू वर्ड्स, कि आप यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखें, जो भी आंसर आए यहाँ पर, इसके नीचे वो वर्ड्स में ऑटोमेटिकली लिखा जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इसको कन्वर्ट करके इसका VBA कोड बताता हूँ कैसे लिखना है। मैंने इस साथ वाले में दूसरी फाइल ओपन की जहां ये पहले से रेडी है। यहाँ पे मैं डेवलपर टूल में गया एंड यहाँ VBA पे क्लिक किया। तो ये 2 मॉड्यूल्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये मॉड्यूल 1 इज फॉर दिस VBA कोड इज फॉर कन्वर्टिंग द डिजिट्स इनटू वर्ड्स। तो ये इतना लंबा कोड है, ये आपको देख के लग रहा होगा कि ये कोडिंग कौन करेगा। तो जी नहीं, मुझे भी ये कोडिंग नहीं आती। मैं जरूरत नहीं है आपको सीखने की, आजकल आप ये चीजें ऑटोमेट करवा सकते हैं, आपको इतनी हेल्प अवेलेबल है। तो मैं जरा आपके सामने चैट जीपीटी की हेल्प से ये कोड लिखता हूँ। मैं चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ एक साइड पे। तो मैं इसको कहता हूँ राइट अ VBA कोड टू कन्वर्ट डिजिट्स इनटू वर्ड्स। ये नहीं, मैंने उसको लिख के दिया, अब वो मुझे करके दे रहा है सारा कुछ। ये एक्चुअली इसमें 2 फार्मूलाज होते हैं, तो मैं इस फार्मूला को यूज नहीं करूंगा, मैं दूसरा फार्मूला यूज करूंगा। नो आई नीड, मैं से कह रहा हूं कि नो आई नीड स्पेल, क्या था फार्मूला दूसरा, स्पेल नंबर फार्मूला। नो आई नीड स्पेल नंबर फार्मूला, ये वाला फार्मूला ज्यादा यूज होता है, तो मैं इसको स्पेल नंबर का फार्मूला कह रहा हूं कि मुझे कैलकुलेट करके दो या मुझे लिख के दो उसका कोड। तो इसने मुझे लिख दिया।
अच्छा जी, ये हमने पावर बीआई के थ्रू वीबीए कोड लिखवा लिया एंड इस पूरे कोड को कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं अपने एक्सेल शीट में आया, डेवलपर में गया एंड विजुअल बेसिक पे क्लिक किया, न्यू मॉड्यूल इंसर्ट करके, न्यू मॉड्यूल यहाँ से इंसर्ट होगा, इस पर क्लिक करें एंड मॉड्यूल पे क्लिक किया तो ये नई शीट ओपन हो जाएगी, नई विंडो। मैं इसको डिलीट करके दोबारा लगा रहा हूँ, इसको डिलीट किया एंड अब जो हमने कोड वहाँ लिखवाया है उसको मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वी के साथ। पेस्ट हो गया, इसको आप कंट्रोल एस के साथ सेव करें एंड सेव करने के बाद अब आप दोबारा पावर एक्सेल की फाइल में चले जाएं एंड अब आप जैसे भी वैल्यू चेंज करेंगे ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। देखिए 667 रुपीज जी, ये ठीक है। तो ये एक ऑटोमेशन का पार्ट हो गया। अब दूसरा ऑटोमेशन हमें करना है, इसको ऑटोमेटिकली पीडीएफ में सेव करना है। उसके लिए एक और कोड हमें चाहिए होगा और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड है, लेकिन हम अभी कर लेते हैं। सेम अप्रोच रखनी है। मैंने चैट जीपीटी को जाके कहा कि आई नीड अ वीबीए कोड दैट कैन कन्वर्ट माय सैलरी स्लिप्स इनटू पीडीएफ फाइल्स एंड सेव ऑटोमेटिकली। और ये भी मैंने पावर बीआई मैंने चैट जीपीटी को बताया कि मेरी जो वी लुकअप वैल्यू है, यानी जिसकी बेस पे मैं इसको ऑटोमेट करना चाह रहा हूँ, वो एम्प्लॉय कोड है। क्योंकि मैं जब एम्प्लॉय कोड चेंज करता हूँ तो मेरी सैलरी स्लिप सारी की सारी चेंज हो जाती है। तो मैंने उसे ये बताया कि मेरा पावर बीआई की आजकल लेक्चर चल रहे हैं तो मैं बार बार पावर बीआई कह रहा हूँ। तो मेरा जब भी एम्प्लॉय कोड चेंज होता है तो मेरी सारी सैलरी स्लिप अपडेट हो जाती है। तो मुझे वीबीए कोड लिख के दो जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे मेरी सैलरी स्लिप को इनटू पीडीएफ फाइल्स और ऑटोमेटिकली वो डेटा भी अपडेट हो जाए एम्प्लॉय वाइज या एम्प्लॉय कोड वाइज। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कहीं ऊपर मैंने इसको कहा था। हाँ, इसमें नहीं आ रहा तो मैं दोबारा लिखवा लेता हूँ। मैं इसे कहता हूँ राइट अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि भाई आप तो नहीं कर सकते, आपकी लिमिट पूरी हो गई है। लेकिन चल मैं ऐसा करता हूँ, मैंने जो कोड इससे पहले लिखवाया था वो आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी दूसरी एक्सेल की फाइल है, मैं इसे ओपन करता हूँ, मैक्रो इनेबल्ड ये वाली। नाम फाइल का सेम हो गया है तो मैं इसको 2 का नाम देके ओपन करवा रहा हूँ। इनेबल मैक्रोस, मैं ऑल्ट F11 मैंने क्लिक किया एंड ये शीट नंबर 2, सॉरी इधर मॉड्यूल्स में, ये मॉड्यूल नंबर 2, ये वो कोड है जो मुझे पावर बीआई ने लिख के दिया कि आप कैसे अपनी फाइल को पीडीएफ में सेव करवा सकते हो। इसमें जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम खुद जनरेट कर देगा पावर बीआई, कोई मसला नहीं है। चैट जीपीटी खुद जनरेट कर देगा ये कोड, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जो रो नंबर 2 में एम्प्लॉय कोड आ रहा है, ये आप इंश्योर कीजिएगा कि ये एम्प्लॉय कोड ही लिखा हो, क्योंकि हम एम्प्लॉय कोड की बेस पे जनरेट करवाना चाह रहे हैं रिपोर्ट। दूसरे नंबर पे ये डेस्टिनेशन देख लीजिएगा फाइल की, कहाँ सेव हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट वो जहां आपकी एक्सेल की फाइल पड़ी है वहीं वो एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करता है और उसके अंदर फाइल्स को सेव करता है। 2 चीजें हो गई। तीसरे नंबर पे आपने ये चीज इंश्योर करनी है कि जिस शीट से आप डेटा उठवा रहे हैं उसका नाम इस रो में ठीक आ रहा हो। जैसे हम अपनी फाइल में, ये हमारी इस बार की फाइल है, हम इस फाइल में शीट नंबर 1 से डेटा उठवाना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट यहां पे है, लेकिन ये जो एम्प्लॉय कोड है ये यहां से वैल्यू उठा रहा है इस टेबल से। तो आपने ये इंश्योर करना है कि ये शीट नंबर 1 का नाम, अगर इसका नाम शीट 1 ना होता तो इसका कोई भी नाम होता एबीसी, तो आपने ये इंश्योर करना था कि इस जगह पे एबीसी लिखा आ रहा हो। उसके बाद
और मैं बता देता हूँ इसमें कोई और चीज ऐसी है जो देखने वाली है। हाँ, एक ये इसमें कॉलम नंबर बी है, तो आपने ये इंश्योर करना है कि कॉलम नंबर बी से ही आपका, जिस कॉलम में आपका एम्प्लॉय कोड आ रहा है वो कॉलम का रेफरेंस ठीक हो, और जहां आपकी रो आ रही है, यहां पे कहीं रो का जिक्र भी शायद होगा, नहीं रो का जिक्र नहीं है, और उसके बाद बाकी हर चीज वो आपको खुद दे देगा। तो इसके लिए आप आसान तरीका रखें, आप अपनी जो कमांड दें चैट जीपीटी को, उसमें आप ये लिख दीजिएगा कि राइट अ वीबीए कोड, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं ये यहां लिख रहा हूं, आप एग्जैक्टली ये चीज वहां लिखिएगा। राइट, इसको मैं थोड़ा बड़ा भी करूंगा, फॉन्ट साइज मैं इसको 50 कर रहा हूं। मैंने 50 कर दिया। आपने वहां ये लिखना है राइट आ वीबीए कोड टू वीबीए कोड टू ऑटोमेट प्रिंटिंग, ऑटोमेट सेविंग ऑफ पीडीएफ फाइल ऑफ माई सैलरी स्लिप बेस्ड ऑन दिस डाटा। सबसे पहले आपने बताना है माई लुकअप वैल्यू ऑन पेरोल स्लिप शीट, ऑन पेरोल शीट इज एम्प्लॉय कोड। इसके आगे आप रेफरेंस डालिएगा, ये है रो नंबर 6 एंड कॉलम है ई, वेयर एज माई डेटा इज इन शीट नेम्ड शीट 1 and data and employee code starts from row 6, सॉरी, एंड इसको मैं थोड़ा मर्ज भी कर देता हूं ताकि नजर सही आ जाए। and employee code start from row 4 कॉलम बी। आप उसको ये लिख के देंगे चैट जीपीटी को, तो वो आपको 100% एक्यूरेट कोड लिख के दे देगा। अब वो कोड सिंपली कॉपी करें एंड न्यू मॉड्यूल ऐड करें एंड उसमें जाके पेस्ट कर दें। मैं करता हूं अभी, इसको डिलीट कर रहा हूं एंड इसको मैं डिलीट करके ये जी, अच्छा मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं जो मैंने पहले से कोड लिखवाया था मैं वो यहां से उठा के पेस्ट कर दूंगा। ये कोड था, इसको मैंने कॉपी किया, यहां मैं विजुअल बेसिक में गया, सॉरी यहां मैं डेवलपर में गया, यहां से मैं विजुअल बेसिक में गया, कॉपी किया, उसके बाद इसको बंद कर रहा हूं, फिर मैं बंद कर रहा हूं, फिर मैं बंद कर रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं, डेवलपर में गया, विजुअल बेसिक में गया, इंसर्ट में जाके मुझे न्यू मॉड्यूल ऐड करना है। मैंने न्यू मॉड्यूल ऐड किया एंड पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके मैं इसको सेव कर रहा हूं, बंद कर दिया। अब मैं यहां आता हूं, अब वो कोड लग गया। मुझे नहीं पता वो ठीक चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन उससे पहले हमें उसको यहां एक बटन क्रिएट करते हैं जिसको प्रेस करें तो ये वीबीए कोड रन हो। तो मैं डेवलपर में आया, यहाँ मैंने इंसर्ट पे जाके ये सबसे पहले बटन की ऑप्शन आ रही है, मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ मैं लाके सेट कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि आपने ये बटन किस मैक्रो के साथ लिंक करना है, तो वही जो हमने सैलरी का मैक्रो क्रिएट किया है, मैं उसको सेलेक्ट करके जिसको मैं रीनेम करता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ प्रिंट, सिंपल प्रिंट लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रिंट लिख के इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब इसको मैं क्लिक करके देखता हूँ क्या ये चल रहा है कि नहीं।
चल रहा है। ले जी, उसने कहा मैंने सारी फाइल्स सेव कर दी हैं सैलरी स्लिप वाले फोल्डर में, तो मैं जाके देखता हूँ कि सेव हुई है कि नहीं। ये मेरा फोल्डर है, जो हमने पहले सेव की थी वो ये पड़ी है, बट मैंने इस वर्किंग के लिए, इस वीडियो के लिए मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया था। तो ये देखिए उसके अंदर उसने एक सब फोल्डर क्रिएट किया एंड ये सैलरी स्लिप उसने सेव कर दी। फॉर्मेट थोड़ा खराब है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ फॉर्मेट को पहले। ये मैं प्रिंट व्यू में गया, इसको ठीक कर दिया मैंने। अब मैं दोबारा एक बार इसको सेव कर रहा हूँ, तो दोबारा प्रिंट कर रहा हूँ, अब फॉर्मेट भी ठीक आएगा। प्रिंट किया एंड इसको ओपन कर लिया। ये नहीं जी, ये पहला एम्प्लॉय, ये दूसरा एम्प्लॉय और ये पांचवा एम्प्लॉय। इस तरह आप 1000 एम्प्लॉयज ऐड कर लें, कोड इसी तरह काम करेगा, इसमें कोई मसला नहीं होना। और बस ये शॉर्टकट था, एक छोटा सा सिस्टम था जो हम इसमें एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एक बार आपने बना लिया, अभी सारी ज़िंदगी चलेगा, इसमें कोई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर महीने अपना पेरोल शीट बनाएं, शीट बना के इस शीट को अपडेट करें एंड यहाँ ला के आप रिफ्रेश कर दें और प्रिंट कर दें, बस खत्म, आपकी सैलरी स्लिप बन गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद शॉर्टकट्स, मज़ीद डिटेल्ड वीडियोस, मज़ीद ऑटोमेशन सीखने के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा आसान वर्ड्स में और अच्छे तरीके से कोई नया टूल आपको समझाऊं, कोई नया प्रोजेक्ट आपको करके दिखाऊं, ताकि आप लोग एक्चुअली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन वीडियोस को यूज़ करें और आपको कोई फ़ायदा भी हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।